मिस्टर इजाज सन वॉज बैडली एडिक्टेड टू। अब याद रखिएगा यहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चन दिया है एग्जामिनर ने कि याद रखिए टू के बाद हमेशा आपको पता है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। ऑफ कोर्स इट्स राइट रूल, बट कुछ ऐसे वर्ड्स हैं बेटा जिनके साथ आपको ये ख्याल रखना है कि वहाँ पे आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल करना है, नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है भाई, ही अलाउड मी टू कम इन, ये है भाई टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ही अलाउड मी टू कम इन, टू कम इन। ठीक है, इन्फिनेटिव का इस्तेमाल हमने कर लिया, दैट्स राइट वन। बास्कत बेयर इन जो इन्फिनेटिव वो भी होते हैं, इसमें टू भी नहीं होता जी। आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आई ही डिसाइडेड टू गो अब्रॉड, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन याद रखिएगा जब भी बेटा एडिक्टेड टू आ जाए, कमिटेड टू आ जाए बेटा, विद अ व्यू टू आ जाए बेटा, विद अ व्यू टू, कमिटेड टू, एडिक्टेड टू, तो इनके साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल स्मोकिंग राइट ऑप्शन है। अगर स्मोक लिखोगे तो बेटा वो गलत है, ख्याल कीजिएगा बेटा। क्यों? मैंने रूल बताया बेटा टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, दैट्स राइट वन। लेकिन रूल ये भी कहता है इंग्लिश के मुताबिक बेटा कि जब भी विद अ व्यू टू, एडिक्टेड टू, कमिटेड टू, ठीक है, और इन एडिशन टू, तो उसके बाद क्या इस्तेमाल करेंगे बेटा, जैसे मैंने मेंशन भी कर दिए हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम वर्ब के साथ आईएनजी वाली फॉर्म भी कहते हैं, बट द टेक्निकल वर्ड इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंजंक्शन। डिफरेंट ऑप्शंस थे, उसमें क्विकली जो था ये कंजंक्शंस नहीं था, ये बेसिकली एडवर्ब है। और हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी जुगाड़ लगाया हुआ है कि जिसके साथ एलवाई आ जाता है वो एडवर्ब है। एक्चुअली इट्स स्टेट्स फॉर सम एक्सटेंट, लेकिन ये भी हो सकता है कि बाज़ का एलवाई ना हो, वो भी एडवर्ब है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है सेंटेंस ही ड्राइव्स कार क्विकली, क्विकली एडवर्ब हो गया जी, लेकिन ही ड्राइव्स कार विद अ ग्रेट स्पीड, वो कार चलाता है लेकिन एलवाई का इस्तेमाल नहीं है। ही ड्राइव्स कार, कार चलाता है विद अ ग्रेट स्पीड, ये फ्रेज तो है क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसमें वर्ब नहीं है बेटा। ही ड्राइव्स कार विद अ ग्रेट स्पीड, विद अ ग्रेट स्पीड ड्राइव के माने में इजाफा कर रहा है, एडवर्ब है बेसिकली, ये एडवर्ब फ्रेज है, याद रखिएगा। तो एलवाई भी मान लेते हैं, वो भी एडवर्ब होता है, बट कुछ ऐसे भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि बतौर एडवर्ब काम करते हैं, यहाँ पे जैसा वो एडवर्ब फ्रेज का हवाला दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं बेटा कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ही हैड वर्कड ही वुड हैव पास्ड। ये बेटा हमारे पास थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है, याद रखिएगा। जैसे मैंने इफ बताया था बेटा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये सेंटेंस कौन सा होगा बेटा, टिपिकल निशानी भी कम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, याद रखिएगा, ठीक है। और ये हमारे पास थर्ड कंडीशनल